यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब देहरादून से बड़ी खबर, आज राजभवन कूच करेगी कांग्रेस। कांग्रेस का प्रोटेस्ट और कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। आज कांग्रेस का ये प्रदर्शन राजभवन कूच करेगी कांग्रेस पार्टी, और उसके पीछे का कारण है कृषि कानून। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। सुबह 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कांग्रेसी पहुंचेंगे राजभवन। आपको बता दें कि विधानसभा में हंगामा हुआ था, उसके बाद भी राजभवन तमाम विधायक गए थे कांग्रेसी। तब कहा गया था कि सदन में हमारी बातों को रखने नहीं दिया गया, हमारी बातों को सुना नहीं गया, हमें सवाल पूछने नहीं दिया गया। उसके बाद सड़कों पर प्रोटेस्ट देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया अलग अलग जगहों पर, और अब आज ये डेलीगेशन, कांग्रेसी डेलीगेशन मिलेगा राजभवन, कूच करेगा राजभवन। 10:30 बजे का वक्त जब कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। कृषि कानून जिसमें सरकार ये दावा कर रहे हैं कि किसानों को और अधिकार दिए गए हैं, पहले से मंडी तक सीमित थी, अब वो बाहर भी और दूसरे प्रदेशों के साथ में किसी के साथ भी व्यापार कर सकते हैं। इससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा। इसके साथ साथ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कुछ बदलाव किए गए। बहुत सारी चीजों के भंडारण पर अब किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। लोग चाहे जितना चाहे उतनी उसका भंडारण कर सकते हैं। इसमें आलू प्याज भी है, कुछ दलहन भी है। तो ये जो एक्ट अब बने हैं, इन एक्ट को लेकर विपक्ष का आरोप यह है कि किसानों के साथ ये छल है, किसानों के अधिकारों का हनन है। सरकार एमएसपी पर रोक लगाना चाहती है, एमएसपी नहीं देना चाहती है, और इसका मकसद यही है कि किसान बुरी तरह से प्रभावित हो। अब इस खबर पर हमारे संवाददाता विनोद आपको ज्यादा जानकारियां देंगे। विनोद, 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि राजभवन जाएगी कांग्रेस। कौन कौन इसमें शामिल होगा? प्रीतम सिंह के अलावा क्या हरीश रावत होंगे और दूसरा कोई बड़ा लीडर दिखाई देगा? और प्रोटेस्ट किस तरह से आगे बढ़ेगा? राजभवन कूच करने के बाद क्या कहीं प्रोटेस्ट भी होगा या फिर ज्ञापन सौंपकर वापस आना है? जी देखिए, अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा कृषि विधेयक बिल है उसको वापस लिए जाने की मांग को लेकर ये राजभवन कूच करेगा। आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल और तमाम पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद होंगे, और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये राजभवन कूच होगा। सैकड़ों कार्यकर्ता जुटने शुरू हो जाएंगे। 10:30 बजे का ये कार्यक्रम है राजीव, और उसके बाद ठीक राजभवन कूच होगा। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो तमाम जिस तरह से राजभवन कूच है, तो राजभवन से पहले ही इनको रोकने के इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई दिक्कत और अप्रिय घटना ना हो। तो पूरी तरह से अब 10:30 बजे इनका कूच राजभवन की ओर होगा, और साथ ही साथ तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता होंगे और प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये कूच किया जाएगा। राजू, यानी कि कुल मिलाकर विनोद, इस मामले में कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं। अब तो चूंकि कानून ही बन गया है, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है, तो कांग्रेस इस मसले को उठाएगी। क्या गांव-गांव तक ये प्रदर्शन और इस बात को पहुंचाना अब मकसद है कांग्रेस का? क्योंकि अब उपचुनाव जो है 2022 की तरफ भी कांग्रेस देख रही है। कृषि विधेयक को लेकर तमाम कांग्रेस सड़कों पर रही है, और ऐसे में सदन से लेकर सड़क तक पूरी तरह से हमलावर राज्य सरकार पर रही है और केंद्र सरकार पर रही है। तमाम वैसे तो लगातार कई मुद्दों को लेकर, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, ऐसे में अब कृषि विधेयक बिल पर भी पूरी तरह से कांग्रेस हमलावर हो रही है। और ठीक है विनोद, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है। सूर्यकांत जी, पहले तो आज आप राजभवन कूच करने वाले हैं, इसके बारे में बताएं कि आज क्या क्या आप लोगों की मंशा है, क्या आप राज्यपाल के समक्ष रखना चाहते हैं? देखिए, पूरे देश में इस समय देश का किसान सड़कों पर है। पंजाब हो, हरियाणा हो, दक्षिण भारत का हो, पूर्वांचल का हो, पश्चिम बंगाल का हो, सारे देश में इस समय किसान जो 3 कानून बनाए गए हैं, किसान विरोधी कानून, जिन कानूनों से देश का किसान गुलाम होगा, जिन कानूनों से किसानों की उपज पर जो सरकार की बुरी नजर है, जिन कानूनों से जमाखोरी और काला बाजारी को बढ़ावा मिलेगा, आज पूरे देश का किसान उसके खिलाफ सड़कों पर है। उत्तराखंड में आज कांग्रेस पार्टी ने राजभवन कूच करने का फैसला किया है। पूरे देश में इस समय आज राजधानियों में राजभवन कूच कांग्रेस पार्टी कर रही है। जहां सत्ता में है वहां भी, जहां विपक्ष में है वहां भी।
उत्तराखंड लेकिन में सूर्यकांत जी, आप जो में- प्रोटेस्ट करने वाले हैं, आपके जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बीजेपी तो स्पष्ट तौर पर यही कह रही है कि ये तो पहले आप भी लाना चाहते थे। आप खुद जो कृषि क्षेत्र है उसके विकास के लिए इस तरह के कदम आप खुद उठाना चाहते थे, लेकिन आप चूंकि सत्ता में पहुंच नहीं सके, आप ये कदम उठा नहीं सके, हमने उठा दिए तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। आप कमियां तो बताइए, वो कह रहे हैं कमियां बताइए। आप विरोधी है, इस तरह की बातें करके आप बस माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी कमी यह है कि आज जो एमएसपी खत्म करने की साजिश है, देखिए कांग्रेस ने कभी एमएसपी खत्म करने के पक्ष में कभी कांग्रेस नहीं रही। आज एमएसपी जब खत्म हो जाएगी तो देश के अंदर कौन तय करेगा कि किसान की उपज का मूल्य क्या है, और अगर उपज का मूल्य तय नहीं होगा तो किसान कैसे बेचेगा। 86% किसान देश का वो छोटा किसान है जिसके पास 5 एकड़ से कम, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ जमीन लेकिन है। सूर्यकांत जी, वो सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री ही कह चुके हैं कि एमएसपी थोड़ी खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ही कह चुके हैं कि 50 दिन में मुझे चौराहे पे लाके फांसी चढ़ा देना अगर नोटबंदी में हम लोग सफल नहीं हुए। आज क्या हुआ नोटबंदी से? प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा कौन करता है? आपने देखा नहीं, जिस समय देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ, एक कानून, एक टैक्स, एक देश, ये नारा दिया गया। प्रधानमंत्री की बात पे कोई, और एमएसपी खत्म, आप बताइए पूरे कानून के अंदर एमएसपी। ठीक है सूर्यकांत धस्माना जी, आपकी बातों से स्पष्ट हो गया कि आप लोग पीछे हटने वाले हैं नहीं। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, उनका स्पष्ट कहना है कि इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और ये किसान विरोधी जो अब कानून बन गया है इसको सरकार को वापस लेना होगा।